हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमें न्यूमेरिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं जो फ्यूल्स की प्रॉब्लम और बॉम्ब कैलोरीमीटर पे बेस्ड है। देखिए यहाँ एक न्यूमेरिकल है। कुछ क्वेश्चन क्या है आपका 2003 और 11 का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन्ड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट। कुछ डेटाज मिले हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट में। क्या क्या डेटा है? वेट ऑफ क्रूसिबल 3.649 gram, weight of crucible plus fuel 4.678 gram, water equivalent of calorimeter is equal to 570 gram, observed rise in the temperature is equal to 2.3 degrees Celsius, cooling correction is equal to 0.047 degrees Celsius, acid correction is equal to 62.6 degrees Celsius, fuse wire correction is equal to 3.8 degrees Celsius, cotton thread correction is equal to 1.6 calories, and the water taken in calorimeter is equal to 2200 gram. ये सब के सब डेटाज दिए हुए। क्या पूछा गया है? कैलकुलेट द ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, यानी GCV या हाई कैलोरीफिक वैल्यू BCO कहते हैं, वो कैलकुलेट करनी है। इफ द फ्यूल कंटेन 6.5% हाइड्रोजन, डिटरमाइन द नेट कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि अगर फ्यूल जो है उसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज 6.5 है तो आपको नेट कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि NCV और इसको लो कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं LCV कैलकुलेट करनी है। अब जब जैसे ही क्वेश्चन आए, सबसे पहले तो अपना फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूले में देखिए क्या है, हमने जो ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, GCV HCV इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? वेट ऑफ वाटर, यानी कैपिटल W प्लस वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर स्मॉल w, ये एक ब्रैकेट में था। नेक्स्ट क्या था? राइज इन टेम्परेचर प्लस कूलिंग करेक्शन, जो करेक्शन का फॉर्मूला था ये था, माइनस जितनी भी करेक्शंस थी, एसिड करेक्शन प्लस फ्यूज वायर करेक्शन प्लस कॉटन थ्रेड करेक्शन, तीनों करेक्शंस को उसमें से माइनस कर देना था। और डिवाइडेड बाय क्या था? वेट ऑफ फ्यूल। ये आपका कंप्लीट क्या था? एक फार्मूला था। अब इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज हमें क्वेश्चंस में दी होती हैं वो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मिली ये और राइज इन टेम्परेचर और वेट ऑफ फ्यूल, ये तो आपको 100% मिलना ही है। वहां पर कहाँ चेंजेस आ सकते हैं? मे बी किसी में कूलिंग करेक्शन नहीं दी हो, या किसी में फ्यूज वायर ना दी हो, ये दो करेक्शंस दे दी हो, या किसी में केवल एक ही करेक्शंस दे दी हो। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, वो वेरी कर जाएगा। अब आपको यहाँ देखना है कि हमारे फॉर्मूले में वेट ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ वाटर क्या है? वाटर टेकन इन कैलोरीमीटर, यानी ये हुआ क्या? वेट ऑफ वाटर ही हुआ है, तो वो कितना है? 2200 ग्राम, वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया इसकी जगह। नेक्स्ट है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, क्लियर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर इज इक्वल टू 570 ग्राम। अब आपने इसकी जगह यहाँ 570 ग्राम सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। राइज इन टेम्परेचर, याद हो हमने फॉर्मूले में T2 माइनस T1 भी लिखाया था, राइज इन टेम्परेचर की कितना बढ़ गया है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया गया है कि इनिशियल टेम्परेचर T1 डिग्री, फाइनल टेम्परेचर T2 डिग्री, तो तब तो आप क्या करोगे? यहाँ पे T2 माइनस T1, यानी कि T2 में से T1 माइनस करके उसमें कूलिंग करेक्शन ऐड कर दोगे। अब यहाँ T2 माइनस T1 की जगह उसने क्या दे दिया? पूरा डिफरेंस ही दे दिया, T2 माइनस T1 की वैल्यू दे दी। तो राइज इन टेम्परेचर, तो राइज इन टेम्परेचर क्या है आपका? यहाँ दिया हुआ है ऑब्जर्व्ड राइज इन द टेम्परेचर 2.3 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करेंगे? T2 माइनस T1 ना करके इसकी पूरी की वैल्यू हम यहाँ 2.3 एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। प्लस कूलिंग करेक्शन, तो वो दी हुई है 0.047 डिग्री सेल्सियस, वो हमने यहाँ प्लस कर दी। माइनस, ये वाला माइनस यहाँ पर है। एसिड करेक्शन, कितनी दी हुई है 62.6, तो हमने 62.6 लिख दिया इसकी जगह, प्लस
फिर क्या दिया, फ्यूज वायर करेक्शन, देखो 3.8 डिग्री सेल्सियस दिए तो हमने यहाँ ये सब्स्टिट्यूट कर दिया 3.8 डिग्री सेल्सियस। प्लस दिया कॉटन थ्रेड करेक्शन, देखिए यहाँ कॉटन थ्रेड करेक्शन दिया हुआ 1.6 कैलोरी, तो एज इट इज हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। डिवाइडेड बाई वेट ऑफ फ्यूल। अब देखिए हमारे फॉर्मूले में वेट ऑफ फ्यूल है, अगर वेट ऑफ फ्यूल डायरेक्ट दिया रहता तो हम यहाँ डायरेक्ट कर देते, लेकिन इस बार इन्होंने फॉर्मूले में क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको याद होगा हमने बताया था क्रूसिबल के अंदर वेट रखा हुआ है, बॉम्ब कैलोरीमीटर में ऐसे ही तो था, तो इन्होंने क्या किया उस क्रूसिबल का वेट दे दिया 3.649 ग्राम। और क्या किया इन्होंने, वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस फ्यूल दोनों का मिला के, यानी क्रूसिबल में जो फ्यूल रखा हुआ है उसका वेट दे दिया। अब हमें केवल किसका वेट चाहिए, वेट ऑफ फ्यूल चाहिए, तो यानी क्या करेंगे, वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस फ्यूल में से अगर हम वेट ऑफ क्रूसिबल का माइनस कर दें तो किसका वेट आ जाएगा, फ्यूल का वेट आ जाएगा। यानी इसमें से 4.678 में से 3.649 अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें वेट ऑफ फ्यूल मिल जाएगा, क्योंकि हमारे काम का वेट ऑफ फ्यूल है। अगर वो डायरेक्ट दिया हो तो हम डायरेक्ट रख लेंगे, अगर इस टाइप से क्वेश्चन में गिवन है तो हमें यहाँ पे उसको सब्ट्रैक्ट करा दिए, दिखाए वेट ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू 4.678 माइनस 3.649 ग्राम इज इक्वल टू 1.029 ग्राम। अब इस 1.029 की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे वेट ऑफ फ्यूल की जगह। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको प्लस कर लीजिएगा, फिर एक वैल्यू आ जाएगी, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के बीच में क्या है मल्टीप्लाई का निशान आएगा, फिर इन दोनों को आप क्या करोगे प्लस कर लोगे, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस इन तीनों को क्या करोगे ऐड करके लिख दोगे नेक्स्ट स्टेप में अपॉन 1.029। फिर क्या होगा, इन दोनों का जो क्वांटिटी आई थी, जो वैल्यू आई थी उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, एक नंबर आ जाएगा, माइनस इन जिनों को ऐड करके जो भी नंबर आएगा वो आ जाएगा, उनको आपस में माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको 1.029 से जब डिवाइड करोगे तो आंसर ये आ जाएगा 6251.88 कैलोरी पर ग्राम। ये क्या निकल के आई, जीसीवी, और जीसीवी को ही क्या कहते हैं, एचसीवी कहते हैं। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालनी है एलसीवी या एनसीवी। आप देखिए उसका फार्मूला भी हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया गया है। क्या है फार्मूला, नेट कैलोरीफिक वैल्यू एनसीवी इज इक्वल टू, फार्मूला था एचसीवी माइनस 0.09 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज एच मल्टीप्लाई बाई 587, ये वाटर की लेटेंट हीट थी जो फार्मूले में बताई गई है 587, कहीं नहीं है तो स्टैंडर्ड है, ये यही होती है, फिक्स होती है। अब यहाँ बताया था एच की जो भी परसेंटेज दी बस वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फार्मूले में। जीसीवी कहाँ से आएगी, जो आपने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया है, एचसीवी 625.88। नेक्स्ट क्या है आपका 0.09 है ये। नेक्स्ट क्या है आपका परसेंटेज एच, तो ये आपको कितनी दे रखी है, देखिए आप यहाँ पे दी हुई है कि इफ द फ्यूल कंटेन 6.5% एच, यानी एच की वैल्यू क्या होनी है 6.5 रख देंगे, हम कोई चेंज नहीं करना, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था ये ऑलरेडी चेंज करके आएंगे, तो हमने एज इट इज क्या लिख दिया 6.5 लिख दिया। ये 587 है, गिवन फार्मूले में ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट किया है कैलोरी पर ग्राम। बस आप क्या करेंगे, ये एज इट इज लिखा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसको यहाँ लिख देना, फिर इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा नेट कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये क्या था आपका बॉम्ब कैलोरी मीटर पे सॉल्व। इसी टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगे। एक और हम प्रॉब्लम यहाँ ले रहे हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, ए सैंपल ऑफ कोल कंटेनिंग 89% कार्बन, 8% हाइड्रोजन and 3% ash when tested in the lab for its calorific value in the bomb calorimeter, तो the following data obtained, क्या क्या दिया है, weight of coal burned, weight of coal मिल गया हमें, weight of water taken
650 ग्राम दिया है। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर 2500 ग्राम है। कभी फार्मूला भूल भी जाए तो याद रखिएगा, वाटर वाटर वाले आपस में ऐड होने हैं, वेट ऑफ वाटर और वाटर इक्विवेलेंट। राइज इन टेम्परेचर यानी T2 माइनस T1 की वैल्यू दे दी गई है। यहाँ कूलिंग करेक्शन दे दी है, फ्यूज वायर दे दी है, एसिड करेक्शन दे दी है, लेकिन कहीं कॉटन थ्रेड करेक्शन नहीं है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। एज्यूमिंग द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज 580, बता रहे हैं कि लेटेंट हीट 580 किलो कैलोरी ग्राम है, वो लेनी है आपको, तो 587 की जगह 580 ले लीजिएगा। कैलकुलेट ग्रॉस एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ कोल इन कैलोरी पर ग्राम। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ ये बहुत सारी चीजें दी हैं, कार्बन दिया है, ऐश दिया है, ये सब दिया है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जब बॉम्ब कैलोरीमीटर की वैल्यू की बात आ गई, अरे हमें क्या चाहिए, ये सब डेटा चाहिए थे, हमारे पास ये आ गए तो हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। आपको कुछ फार्मूला आपको वो लर्न करना होगा, लर्न करके वही है W प्लस W यानी दोनों वाटर, वेट ऑफ वाटर प्लस वाटर इक्विवेलेंट, उनको प्लस कर दिया। T2 माइनस T1 प्लस कूलिंग करेक्शन, तो T2 माइनस T1 बार बार बता रहे, अलग अलग नहीं दिया है, कहीं कहीं अलग अलग दिया होगा कि T1 अलग है T2 अलग है, तब तो यहाँ इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ राइज इन टेम्परेचर दे दिया, इसका डिफरेंस दे दिया 2.5, तो हम T2 माइनस T1 की जगह 2.5 रख लेंगे। कूलिंग करेक्शन क्या रखेंगे, 0.3 रखी जाएगी। माइनस केवल क्या दिया गया है आपको, एक ही करेक्शन दी गई है, क्या 60 दे दी गई है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसमें से उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे इसमें आपको यहाँ पे सॉल्व करके लिख दिया गया है, देखिए एसिड करेक्शन प्लस फ्यूज वायर करेक्शन, तो क्या हो गया 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, एसिड करेक्शन दी थी, फ्यूज वायर करेक्शन दी थी, ये वाली नहीं दी थी तो हम इसको नहीं लेंगे। तो ये क्या हुआ आपका 10 प्लस 50 इज इक्वल टू 60 आ गया। मास ऑफ फ्यूल ऑलरेडी गिवन है, हमें कुछ नहीं करना है, क्रूसिबल वगैरह का वेट कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट दे दिया उन्होंने, तो हम डायरेक्ट रख लेंगे उसको। बस फिर यहाँ इसको ऐड करके लिखा, यहाँ इसको ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस 16 डिवाइडेड बाई 0.85, ये आपका आंसर आ जाएगा कैलोरी पर ग्राम। यूनिट जरूर लिखनी है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे LCV निकालनी है। LCV का फॉर्मूला वही HCV माइनस 0.09 इंटू परसेंटेज हाइड्रोजन इंटू 587 की जगह, वो तो आपकी स्टैंडर्ड होती है, यहाँ उन्होंने 580 दे दी है क्वेश्चन में, तो आप 580 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब यहाँ इन्होंने बहुत सारी चीजें थी, हमें केवल किसकी परसेंटेज हाइड्रोजन चाहिए थी, हाइड्रोजन की परसेंटेज हमें ऐड करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, केवल 8 लिखेंगे। कार्बन ऐश, इससे हमें कोई मतलब नहीं चाहिए, कितनी ही वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं। तो हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या है, 8 है, तो हमने बस यहाँ केवल 1 लिख के 8 आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमने 2 न्यूमेरिकल्स आपको एक्सप्लेन कर दिए, ऐसी जैसे आपके और जो है वो एक्सप्लेन हो जाएंगे। बस आपको वैल्यूज ध्यान से देखनी है, फार्मूला करना है। नेक्स्ट टॉपिक है डुलोंग फार्मूला। तो इसमें डायरेक्ट आपको फार्मूला बस लर्न करना है डुलोंग्स मेथड में कि क्या होगा, इससे कैलकुलेशन ऑफ ग्रोस और हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड नेट और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू बाय डुलोंग फार्मूला। तो यहाँ बता दिए वो GCV इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, 1/100 ब्रैकेट में 8080 परसेंटेज कार्बन, जो कार्बन की परसेंटेज हो वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी, प्लस 34500, फिर ब्रैकेट के अंदर परसेंटेज हाइड्रोजन माइनस परसेंटेज ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई 8 और प्लस 22407.5 कैलोरी पर ग्राम। तो ये आपको डायरेक्ट फार्मूला इसका लर्न करके आपको लिख देना है, और इसमें नहीं आ रहा। अब हम फ्यूल और कंबस्शन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन है, कैलकुलेट द 2002 और 2016 में आया क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ 3 किलोग्राम ऑफ कार्बन। क्या निकालना है आपको, वेट निकालना है और वॉल्यूम निकालना है, किसका, एयर का निकालना है।
किसके लिए चाहिए वो? 3 किलोग्राम कार्बन के कंबशन करने के लिए आपको एयर का वेट बढ़ाना है और वॉल्यूम बताना है। अब देखिए, कंबशन के लिए तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन हमें वेट किसका बताना है? एयर का बताना है। तो यहाँ एक स्टैंडर्ड है कि एटमॉस्फेयर में एयर में क्या कंटेन्स करता है? 23% ऑक्सीजन बाई वेट। यानी अगर 100 आपकी एयर है तो उसमें 23 क्या रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा वेट का लिए। और अगर वॉल्यूम कंसीडर करते हैं तो 21% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम है। अगर 100 एयर है तो 21 उसमें ऑक्सीजन परसेंट रहती है। अब यह बताया गया है कि 3 किलोग्राम कार्बन, ये कार्बन की कंबशन की स्टोरी चल रही है कि कार्बन को अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है CO2 बन जाता है। यानी कार्बन 12 ग्राम कार्बन को कंबशन करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? 32 की। यही बताया गया कि वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन कितना है? 32। कि कितना एयर का वेट है 12 ग्राम कार्बन को कंबशन करने के लिए? 32। तो 1 ग्राम कार्बन के लिए कितना होगा? वेट ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ कार्बन। तो क्या होगा? 32 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा। दिस इज सिंपल क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब किसके लिए पूछा गया है? 3 किलोग्राम के लिए। अब ये कि सब के सब किसमें? ग्राम में चल रहा है। ये 3 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम और 3 किलोग्राम इज इक्वल टू 3000 ग्राम। तो क्या करेंगे यहाँ पे? कंबशन ऑफ 3000 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या होगा? 32/12, क्योंकि एक का है तो 32/12 यहाँ पे रख दिया और उसको 3000 से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर आ गया 8000 ग्राम। और इसको कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाएगा ये। अब यहाँ वेट ऑफ एयर चाहिए था हमें, तो ये तो ऑक्सीजन का है, तो वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड। तो अभी हमने बताया कि 23% का मतलब क्या है कि 23 ऑक्सीजन प्रेजेंट है किसमें आपकी? अगर एयर कितनी है? 100। और अगर कितनी चाहिए हमें? यहाँ पे चाहिए 8 किलोग्राम। 8 किलोग्राम के लिए एयर का कितना वेट होना चाहिए? तो 100/23 मल्टीप्लाई बाई 8। तो यही आ गई यहाँ पे 100/23 मल्टीप्लाई बाई 8। आंसर आ गया 34.78 किलोग्राम। अब दूसरा न्यूमेरिकल, अभी तो हमने क्या निकाला? वेट। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, सेम मैनर में निकालें। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना ऑक्यूपाइज करती है? वॉल्यूम। ये एनटीपी पे फिक्स है, 22.4 करती है। अब हमें किसके लिए चाहिए? 8000 ग्राम के लिए। तो ये बताया गया है कि 8000 ग्राम कितना ऑक्यूपाई करेगी? तो 22.4 डिवाइडेड बाई 32 और मल्टीप्लाई बाई 8000। तो आंसर आ जाएगा 5600 लीटर। ये वॉल्यूम किसका है? ऑक्सीजन का आया। फिर हमें किसका चाहिए? एयर का चाहिए। तो कितनी एयर, ऑक्सीजन कितनी रहती है इनमें? 21%। यानी 100 में तो 100 अगर एयर है तो कितनी ऑक्सीजन आएंगी? 21। तो किसके लिए? 5600 के लिए कितनी चाहिए? तो आ जाएगा 21 अगर ऑक्सीजन है तो वो कितनी एयर में? 100 में। और 5600 ऑक्सीजन कितनी एयर में होगी? तो 100/21 मल्टीप्लाई बाई 5600। तो ये यहाँ पे इसको सॉल्व करके ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एज पे भी फ्यूल्स पे आता है क्वेश्चन, तो इसको यहाँ पे हमने डिस्कस कर दी गई है। वेरियस क्वेश्चंस हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूलेस को ध्यान रखते हैं तो इजीली यू कैन डू इट। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे आपको अगर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा देन यू विल गेट द आंसर ऑफ इट। कि जैसे आपको यहाँ पे दिया गया फॉर्मूला 100 - मॉइस्चर, वोलेटाइल, वाटर, एश, तो किसकी निकालनी है? परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन अगर आ जाए निकालने के लिए तो सब वैल्यू गिवन होगी, इन सबको आप प्लस करके 100 में से माइनस कर। थैंक यू।